हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, माता जी, हरे कृष्णा। अच्छे है। हाँ, अच्छे है माता जी। हाँ। गए क्या कुंभ मेला में? नहीं माता जी। अरे कितनी भगदड़ है, आपकी बच्ची छोटी है, घर में ही गंगा जल लाओ नहा लो। क्या हाँ है वो माता जी। क्या है उधर कुंभ मेला में? हाँ वो नहीं साधु जा लोग रही। नहाते हैं, वो लोग नहाते, वो पानी पता नहीं कैसे रहता। घर हाँ में ही अच्छा गंगा जल लाओ, यमुना का जल लाओ, डालो मेरे पास से लेके जाओ, नहाओ उससे ही। है माता जी, मेरी सासू माँ दी है भर भर के गंगा जल, मेरे पास 2-3 सीसी है। हाँ, हाँ। बस डालो बकेट में, डालो नहाओ, क्या है उसमें माता जी? हाँ मैं जब तब छिटकती माता ये- जी गंगा जल, जब भी थोड़ा मन थोड़ा ऐसे लगता ना हाँ, मैं छटक लेती अब अब सर पे। फिर इधर का गंगा जल उधर का गंगा जल अलग है क्या? हाँ इससे तो वो टाइम में आप जितने दिन जाने आने में समय व्यतीत करोगे, उससे तो आप ज्यादा ज्यादा माला करो, ज्यादा भगवान के बारे में सुनो। एक ही हाँ बात है। वो हाँ। देख के मेरे को तो डर लगता है इतनी गर्दी में। बहुत वो ज्यादा। कैसे 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 बहुत कैसे ज्यादा दूर। बाबा नहाते हैं। आप मुझे बोलो कैसे कैसे बाबा लोग उधर नहाते हैं। पहले आपको नहाने मिलता है, पहले वो लोग नहाते हैं। हाँ वही उनके तो बच्चे नहा रहे कुछ ना। माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम। उनके बच्चे कुछ में पानी में नहाते हैं, माता जी। छी, हाँ। में जाते वो सोच के ही कैसे लगता है, पता नहीं लोग क्यों जाते इतना दूर, क्या है कि वहां रखा। अच्छा इस वजह से आप नहीं जा रहे। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे पहले से इंटरेस्ट है सब चीजों में। अच्छा मुझे थोड़ा थोड़ा जब बहुत से ज्यादा हर इंटरेस्ट हो रही थी, बट धीरे धीरे बिल्कुल कम गया है इंटरेस्ट। किसके बारे जब में से वो माता जी? कृष्णा से ज्यादा जुड़े ना, किधर भी जाके टाइम वेस्ट करने का मन ही नहीं करता। अपने घर में रहो, ज्यादा लेक्चर सुनो, कीर्तन माता जी। करो, हाँ। प्रसाद खाओ, वही अच्छा है। एक माता जी है बहुत जो मतलब बोल रही है, बहुत फोर्स कर रही है चलो चलो करके। कल भी कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे चलो चलो, किसी का मत सुनो, चलो चलना चाहिए ऐसा बोल रही। जाओ आप, जाना है तो। मैं तो यही हरे सलाह कृष्णा। दूंगी। आपकी बच्ची छोटी, एक मिनट माता जी, पद्मावती माता जी, आपकी बच्ची छोटी है तो क्या, तो जाते हैं माता जी, हर नहीं जगह नहीं नहीं घुमाते जाते माता जी। घूमते बच्चों को। नहीं। हम्म, बोलिए पद्मावती माता जी। नहीं, मैं बोल रही हूँ किसके बारे में बात, कहाँ जाने, कुंभ मेला तो नहीं कहीं बात कर रहे आप लोग? हाँ माता जी, हरे ये कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। हाँ। कुंभ क्या मेला कुंभ की बात, आप जा रहे हैं क्या? मेला? नहीं नहीं, मुझे ये नहीं, आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज That आज only I was sharing. I was sharing with Junu Mataji. I am also not interested in that things. वो आई अखाड़ा का बाबा, डोंट। ये अखाड़ा का महाराज, ये अखाड़े के महाराज, इतने बड़े बड़े घोड़े आते, क्या कर लेते माता जी, इससे तो हरिनाम करो। अच्छा भगवान साहब, उच्च आज उतना जाने आज आने से समय का। मैंने एक लेक्चर में सुना अभी कि कुंभ मेला में जाने का ऐसा नहीं है। व्हेन वी आर इन कृष्णा कॉन्शियस वी शुड कंप्लीटली सरेंडर टू द कृष्णा। एंड मोर ओवर वहां पे जाके बस, डुबकी मारने से ही पाप पाप थोड़ी ना धुल हाँ जाते वही। नहीं आज नहीं। सोचो माता जी, नुस्ते गंगा जल में नहाने से भले वो कितना भी शुभ मुहूर्त हो, पाप जाते हैं क्या? ये अगर पाप जाते होते तो लोगों को पाप रहते ही नहीं थे दुनिया में। पहले वो हाँ मन गंगा से पाप सोचती को होगी। हटाना। हाँ, मन से पाप तो केवल हरे कृष्ण मंत्र से ही हटता है। और कोई भी भगवान के मंत्र से, कोई भी भगवान की पूजा से कुछ नहीं हटता। मैं खुद इतनी जगह घूम के आई हूँ। मेरा ये लास्ट स्टॉप है कृष्णा का। इसके पहले हाँ, मालूम है, मंडे मंडे को शिव जी जाती थी, मंगलवार को देवी का मंदिर, बुधवार को गणपति का मंदिर, गुरुवार को दत्त का मंदिर, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी को पूजा करती थी, शनिवार को क्या किया, हनुमान जी, शनि महाराज, फिर रविवार को सूरज, ऐसे घूमती थी माता जी मैं। कितनी हाँ जगह नहीं घूमी सोचो। और यहाँ आने के बाद जो शिक्षा गुरु मेरे को मिले, उनका मिलने के बाद उन्होंने जो मुझे सेवा में लगाया, तो इस सब चीजों पे फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप। अब कोई किधर चलो बोलने से मेरा मन नहीं करता। नको जा हाँ, भाई, तू टाइम वेस्ट करने से तो मैं घर में ही बैठ लूं, मस्त कीर्तन सुन लूं, लेक्चर लगा लूं। हाँ, वही माता जी वही बोल रही थी। हमारा एक ही है बस, हम लोग को सिर्फ श्रवणम कीर्तनम से ही मुक्ति मिल सकती है और कुछ से और उसी कर से लेते नहा लो हैं। ना माता जी, हरि नाम से ही नहा लो, हरि कथा से ही नहा लो, वो मेन नहाना है। हाँ, वही। ये तो प्रयागराज में जाते हैं तो शरीर का नहाने के लिए जाते हैं ना माता जी। उधर मन का नहाना क्या होता? लोग कौन सत्संग करते होंगे उधर? और करते भी होंगे तो लोग कितने लोग अटेंड करते होंगे सत्संग? कोई अटेंड नहीं करता। सब लोग जाते हैं, कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो दर्शन करते, घूमने के जैसा जाते, आते। मेन उद्देश्य क्या रहता है? भक्तों का संग लेना, कथा सुनना। तो ही जाने हाँ, का मतलब माता जी, किधर भी आप यात्रा पे भी जाते हो, नहीं किसी लेकिन धर्म मैं स्थान पे। नहीं, अभी जैसे जिनका विश्वास है ठीक है, कहते हैं जब जब तक क्या, मैं को पता नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन कहते तो हैं कि त्रिवेणी संगम में ऐसे कुंभ मेला में नहाने से पाप धुल जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि पाप धुलते हैं ये पता नहीं, लेकिन वहां से आने के बाद क्या फिर लोग पाप करना छोड़ तो नहीं देते है नहीं, ना? हाँ, तो माता जी यही है ना, मेन क्या है,
हमारी जो पाप करने की मेंटालिटी है, जो हमारी हाँ, वृत्ति है, जो हमारा हाँ, स्वभाव है, जो वृत्ति है, मैंने जब जहाँ तक अपने जीवन में सीखा है ना, ये कृष्ण कॉन्शियस तो ये केवल भगवान की सेवा से, भक्तों से जुड़ने से, हरि नाम करने से, हरि कथा सुनने से ही जाती है। नहीं तो पाप करने की वृत्ति जाती ही नहीं है माता जी। इसमें आने के बाद भी बहुत स्लो से जाती है डिपेंडिंग ऑन आवर साधना, पर नॉर्मली तो नहीं जाती माता जी, नहीं जाती। कुंभ मुझे तो पहले से इंटरेस्ट नहीं माता जी। वो कितने देखते रहते ना, वो कितनी रश है वहां पे, वो लोग हाँ, नागा बाबा, कौन से बाबा क्या क्या रहते कि वो देख के ही नको लगता है मेरे को, तो देख के उनके बाद देख के जाने को नहीं मन नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे आए, कितना भीड़ है बाप अरे छोड़ दो उधर, स्टैम्पेड हो गए माता जी, 30-40 लोग मर गए अभी 2-3 दिन रे। पहले। वही ज्यादा ही वही मरे होंगे, ज्यादा ही मरे होंगे, ज्यादा ही मरे होंगे, वो तो कम दिखा रहे। और ऊपर हाँ, से एक फ्रॉड बाबा एक बच्ची को लेके भाग रहा था। बोलो माता जी, ऐसी जगह भी लोग ऐसे पाप करते हैं। वही 13 साल बात। की बच्ची को लेके भाग रहा था, वो बच्ची बेचारी बच के कैसे तो भी आ गई। तो इसको बता रही थी। फिर तो कोई लेडीज कपड़े बदल रहे थे, कहते कोई बाबा जी उनको देख रहे थे, बोला अब ऐसे ऐसे होता, मतलब क्या करते किधर जाके ऐसा। इसलिए तो मुझे तो ये सब चीजें पहले से ही नहीं है माता जी। कुंभ मेला का तो मेरे को हमारे तो शादी के बाद तो हमारे पास भी था नासिक में, हम तो उधर भी नहीं गए। मुझे तो इंटरेस्ट ही है सब चीजों में, पहले से ही नहीं, इसीलिए नहीं। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा। प्रेयर करती जब तक कर दिया तो आप कीर्तन करेगी 2 मिनट में प्रेयर करती जब तक। हरे कृष्णा। करूँ? हाँ करिए माता जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासारि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे गुरुजनों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड जुड़ो माता जी, आप कीजिए, नहीं तो थोड़ी देर के लिए सर कीर्तन। नहीं करिए। माता जी, मैं स्टार्ट करूंगी क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ ऑलरेडी मैं एक्चुअली निताई सनी माता जी का क्लास था 3:15 से 5:15। मुझे अच्छा लगा अच्छा, जूम पे होगा वो क्लास, इसलिए मैंने 5:15 क्लास रखा। हाँ जूम पे ठीक है, नहीं था, वो यूट्यूब पे था, तो फिर ठीक ज्वाइन कर ली। ऐसे ही ओके माता माता। जी पूरा हफ्ता ऐसे कुछ ना कुछ काम चलता रहा, तो मैं ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाई। जो भी मैंने सुना वो शेयर करूंगी। हाँ माता एक्चुअली जी। कुछ टॉपिक लेना था मेरे को, पर मैं उसका लिखनी टॉपिक सिलेक्ट करके रखा, पर मैं प्रिपेयर नहीं कर, सुन के रखा लेकिन नोट्स नहीं बनाया मैंने। तो जो भी मैंने सुना है थोड़ा इधर का उधर का, एक दो लीला ऐसे कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल शीला गुरुदेव की जय, शीला प्रभुपाद की जय।
तो कल एक कथा एक लेक्चर सुन रहे थे, तो प्रभु जी से किसी ने सवाल किया कि वे भक्तों के जीवन में ऐसे दुख क्यों आते हैं, है ना? हम देखते जनरली कि नॉर्मल जो लोग रहते हैं वो तो अच्छा फ्लरिश होते रहते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते या कभी मंदिर नहीं जाते या कुछ नहीं करते हैं, सब उल्टा सीधे काम करते थे, खाना पीना उल्टा सब सब कुछ। जो लोग भक्त होते हैं उल्टा इतने साल से जप कर रहे हैं, है ना? फिर भी उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आता है और उनको मुश्किलें होती है। तो प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे थे, जब भी हम लोग जन्मते हैं, हमारा जब जन्म होता है, एक्चुअली हम लोग तो हमारे जीवन के मुख्य 4 प्रॉब्लम्स है। बॉडी क्या प्रॉब्लम है हमारे, मुख्य क्या मेन प्रॉब्लम्स क्या है हमारे लाइफ के, तो बताएगा? बहुत बार बोला है मैंने, क्या है मेन प्रॉब्लम, क्या है हमारी लाइफ की? काम वाली नहीं आई, नौकरी नहीं लगी, पैसे की प्रॉब्लम है, ये सब बेसिक नॉलेज है। अभी तो थोड़ा तो याद रखना चाहिए, तो नोट्स बनाना चाहिए मुझे ना, कोई पूछे तो हमको इतना तो मालूम रहना चाहिए कि हमारे जो ह्यूमन लाइफ की क्या 4 बेसिक प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण माता जी, क्या बेसिक प्रॉब्लम है 4? माता जी, फोकस नहीं कर पाते, मन स्थिर नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मेन प्रॉब्लम है ही नहीं ह्यूमन लाइफ के। ये तो आप अपने भक्तों के लिए बोल रहे हैं, मैं तो जनरली बोल रही हूँ। क्या है पद्मावती माता जी? हरे कृष्ण माता जी, हाँ, क्या बोल रही है? अच्छा, इंसान के मेन 4 प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन लाइफ के? अरे जन्म काम मृत्यु वाली नहीं जरा है। व्याधि, वी शुड हाँ, थिंक करेक्ट जरा व्याधि। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बॉडी, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, ये ध्यान रखना चाहिए बॉडी। ये हमारे मनुष्य जीवन के मुख्य 4 प्रॉब्लम है। हम लोग इस 4 प्रॉब्लम में ही जन्म जन्मांतर से फंसे पड़े हैं, इसलिए हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार हम कर्म करते हैं, फंसते हैं, फिर बीमारी, बुढ़ापा, बीमारी और फिर मृत्यु हो जाती है। जन्म भी कष्ट है, मृत्यु भी कष्ट है और बुढ़ापा और बीमारी तो है ही। जन्म और मृत्यु तो शायद में भी, मृत्यु भी बहुत लंबा कष्ट है। जन्म तो एक थोड़ी देर के लिए कष्ट होता होगा, लेकिन मृत्यु भी बहुत कष्ट है और बुढ़ापा तो बहुत ही है और बीमारी तो बहुत ही है ना? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम देखते हैं ना कि भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम है, तो प्रभु जी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि जब भी हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे साथ हम लोग हमारे कर्मों का बैगेज लेके आते हैं। कर्मों का बैगेज रहता है तो उसमें थोड़े पाप रहते हैं, थोड़े पुण्य रहते हैं। पाप पुण्य जब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी हम मनुष्य शरीर में आते हैं। पाप अगर ज्यादा हो तो हम नीचे की योनियों में जाते हैं, कीट पतंग, एनिमल, बर्ड्स योनि। और अगर पुण्य ज्यादा है तो हम लोग स्वर्गलोक में देवी देवता बनते हैं, है ना? स्वर्गलोक के इंद्र चंद्र जो भी देवता है, वो लोग देवी देवता है, तो वो एक पर्टिकुलर पोस्ट है। ब्रह्मा का पोस्ट है, इंद्र का पोस्ट है, वो कोई परमानेंट परमानेंट एक ही ब्रह्मा रहता है, परमानेंट एक ही इंद्र रहता है, परमानेंट एक ही नहीं होता है। इट इज द पोस्ट, वो चेंज होते रहती है कितने तो भी कल्पों के बाद, युगों के बाद में। जो भी कोई अच्छा भक्त होता है, कोई होता है, भगवान उसको सिलेक्ट करके ब्रह्मा या इंद्र ऐसे बनाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, शो है, शो में गेंद करने वाला आदमी इंद्र बनता है, स्वर्ग का देवता। ये तो सारा स्वर्ग, अगर हम पुण्य ज्यादा है तो हम ऊपर के यो लोकों में जाते हैं और वहां पूरा सुख भोगते हैं। स्वर्ग केवल सुख का उपभोग करने के लिए है। इन शॉर्ट, सेंस ग्रेटिफिकेशन वहां भी वही है, बस खाना है। बस इतना ही है कि वो हमारे जैसा ऐसा बनाते हैं, खाते नहीं है उनको। हाँ, गुलाब जामुन खाओ तो गुलाब जामुन सामने आ जाता है, इच्छा करे तो वो प्रकट हो जाता है ना? वहां भी वो मदिरा, सोमरस सब रहता है। एंजॉयमेंट, अप्सराएं होती है डांस करने के लिए, सब होता है। और वहां हमारा पुण्य खत्म हो गया तो क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विसंति गमंती कुछ है। तो हमारा पुण्य खत्म होने के बाद फिर हम नीचे फेंक दिए जाते हैं ईश्वर पृथ्वी लोक में। फिर वही वही जन्म मृत्यु जरावधि के चक्र में हम पड़े रहते हैं। ठीक है, ये 4 हमारे मुख्य प्रॉब्लम है। तो हम जब जन्म में आते हैं तब हमारे पिछले कई जन्मों का बैगेज हमारे साथ कैरी होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ में। सूक्ष्म शरीर बना होता है मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा।
आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर है और उसके साथ हमारा पिछले जन्मों का कर्मों का पैकेज होता है और उसके साथ में हमारे पुण्य और पाप जो भी हमने उसका भी जो फल हमारे अकाउंट में बचा है भोगने का वो रहता है। तो बोलते हैं जब भी हम लोग इस जन्म में आते हैं तो जब भी हम लोग कोई पुण्य के स्वरूप में फिर हम अच्छे घर में जन्म लेते हैं। मुझे हमारा परिस्थिति अच्छी होती है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, घर अच्छा होता है, सुंदरता होती है हमको और एजुकेशन अच्छा होता है, अच्छे घर में होते हैं, सब कुछ अच्छी सुख-सुविधा होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमने ही कमाया है, पिछले जन्म में हमने ही कर्म में अच्छे कर्म करे, इसलिए वो हमारे इसमें जमा हो गए और वही हम लोग इस जन्म में आके खर्चा करके अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। सुख-सुविधा लाइफ में बहुत सेटल है लाइफ, ठीक है? और उसके उल्टा अगर हम पाप भोग रहे हैं, तो क्या है कि भई हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया होगा, पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, वही हमको दुःख के रूप में, दरिद्रता के रूप में, बीमारी के रूप में यही दरिद्रता, बीमारी, डिस्ट्रेस, मानसिक, शारीरिक सब तनाव, है ना? नॉट गुड रिलेशन ये सब रूपों में हमको आती है, ये पुण्य का। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब जो लोग भक्त होते हैं, तो भगवान उनके प्रारब्ध काटना चाहते हैं जल्दी और उनके जीवन में दुःख देखो, मान लो अगर आपको बहुत सारे इस जन्म में दुःख भोगना है, ठीक है? बहुत सारे आपके बच्चे हैं और आप भक्ति में हो, भगवान बोलेंगे भगवान को तकलीफ होती है जब कोई भक्त को दुःख पहुँचता है भैया भक्त दुःख झेलता है, कष्ट उठाता है। लेकिन भगवान प्रकृति के नियमों में, कर्मों के नियमों में, प्रारब्ध के नियमों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। चाहे वो भक्त भी हो तो उसको भी अपने कर्म, अपने प्रारब्ध कट करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। कर्मों को भोगे बिना कट नहीं कर सकते हैं। कोई भी देवी-देवता को आप पकड़ लो तो भी आप भले ही शिव जी को पकड़ो, गणेश जी को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ो, कृष्ण को भी पकड़ो, किसको भी पकड़ो, आपके कर्म नहीं जाने वाले बिना भोगे। आप अभी नहीं भोगोगे, उससे भागने को सुसाइड करके मर जाओगे तो अगले जन्म में वो डबल से मिलेगा। लेकिन वो भोगे बिना नहीं होता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं ना, भगवान बहुत अच्छे हैं। तो हमके हमारे प्रारब्ध काटने में भगवान हमारी मदद करते हैं, भोगने में। इसकी एक सुंदर कथा है, शायद मैंने पहले भी बताई है, वापस शेयर करूँगी। इसीलिए भक्तों के जीवन क्योंकि देखो हमारे जब जैसे जैसे मैंने बोला हमारे पाप रहते हैं, पुण्य रहते हैं। चलो हमने पाप भी भोग लिए, पुण्य भी भोग लिए और थोड़े कुछ बचे हैं मटके में, वो मटके में कुछ बैलेंस बच गया। थोड़े दूसरे जन्म का, तीसरे जन्म का, चौथे जन्म का ऐसे अनेक जन्मों के थोड़े-थोड़े भोगने के बच गए। वो मटका भरा पड़ा है अभी थोड़ा-सा। इस जन्म में हम भक्ति में आ गए। तो अब हमको तो प्रारब्ध तो काटना है। भक्ति में आने के बाद भी हमको प्रारब्ध तो काटना ही है। कर्म को तो भोगना ही है, उसको भोग के ही काटा जा सकता है। ऑप्शन नहीं है कोई भी। हम मूर्ख रहते हैं, हम भोग नहीं सकते ना इसलिए हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे वाह! मेरे को ही क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? है ना? इसलिए हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? जब कभी एक सब जगह से एक साथ में प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइफ में, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, क्यों मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया ये वो। लेकिन वो मटका भरा पड़ा है ना हमारा, पिछले जो हम लाए हैं। तो अगर वो जन्म शायद ऐसा हो सकता है कि वो प्रारब्ध काटने के लिए हमको बहुत सारे जन्म लेना पड़े अभी भी। ये जन्म में थोड़े से, वो जो क्योंकि एक ही साथ पूरे नहीं देते भगवान। वो जो प्रारब्ध के अच्छे फल हो या बुरे फल हो, वो हर एक जन्म में थोड़े-थोड़े करके आते हैं। तो हमारे कुछ प्रारब्ध कट करने के बचे हैं। इसके लिए शायद हमको हो सकता है 2 जन्म लेना पड़े, 3 जन्म लेना पड़े। हुँ? अगर हम नॉर्मल है, अगर भक्ति में नहीं है तो नॉर्मल। अगर भक्ति में है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सोचते हैं कि भई क्यों 2-4 जन्म लेना पड़े, एक ही जन्म में भोग ले भई फ्री हो जा। तो भगवान इसलिए क्या करते हैं, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो हमको एक साथ में ही कट करने को दे देते हैं। इसीलिए भक्त के जीवन में कभी-कभी हमको दिखता है कि बाबा रे बाबा ये कितना गरीब है। जैसे सुदामा का आता है ना, कितना गरीब था सुदामा, है ना? तो भगवान क्या करते हैं, सब प्रारब्ध एक साथ में ही काटना है और हमारे जीवन में दुःख क्यों आते हैं बोले तो हमारे कर्म तो कटते हैं, लेकिन भगवान हमारा शुद्धिकरण करते हैं, है ना? तो तो भक्तों के जीवन में जल्दी-जल्दी आ जाता है, जल्दी-जल्दी वो लोग कष्ट भोगते हैं, तुकाराम का देखते हैं, बहुत सारे भक्तों की कथा देखते हैं। विठ्ठल भगवान के तो बहुत सारे ऐसे भक्त मैंने कथा भी बहुत बार सुनी, तुकाराम महाराज की बीवी अच्छी भी थी, हमेशा बहुत बोलती थी भगवा तुकाराम को।
इवन कौन थी वो सकुबाई थी कि जनाबाई थी, उसकी भी सास उसको बहुत परेशान करती थी, सास-ससुर उसको बहुत साथी तकलीफ देते थे, उसको भक्ति नहीं करने देते थे, उससे बहुत काम करवाते थे, लेकिन भगवान विट्ठल ने आके उसकी प्रारब्ध काटने में मदद की। तो क्या होता है कि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का शुद्धिकरण जल्दी हो जाए, क्योंकि बिना प्रारब्ध भोगे, शुद्धिकरण हुए, प्यूरिफिकेशन हुए बिना हम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। इस भौतिक जगत से हम बाहर नहीं जा सकते, चाहे उसके लिए हमको शायद हो सकता है 2 जन्म लेना, 4 जन्म लेना पड़े। तो भगवान अपने भक्तों को शुद्धिकरण करने के लिए और उनके प्रारब्ध जल्दी कट करने के लिए उनको एक साथ में ही दे देते हैं। 2-4 जन्म के या कितने जन्म के होगा वो मटका, एक साथ ही फोड़ देते हैं और बोलते ले भई जल्दी-जल्दी भोग ले तू, मेरे पास वापस आ जा। लेकिन अच्छी बात क्या है, तो इस प्रारब्ध भोगने में भगवान हमारी मदद करते हैं और हमारे साथ में होते हैं। इसलिए कभी-कभी क्या होता है ना, हमारे अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे की हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, तो भगवान मदद भेजते हैं हमको। कैसे? बहुत से हमारे आजू-बाजू में ऐसे भक्त होते हैं या कोई ऐसे फ्रेंड होते हैं, जो हमको आके फाइनेंशियली मदद करते हैं या मेंटली स्ट्रेंथ देते हैं, होता है ना? तो एक्चुअली वो भगवान मदद करने के लिए भेजते हैं हमारे जीवन में उन भक्तों को, है ना? कि भगवान हमारी मदद करे और हमारे वो प्रारब्ध कट करने में भगवान उन भक्तों के द्वारा मदद भेजते हैं। मे बी फाइनेंशियली, मेंटली और एनीथिंग एल्स, अगर वे व्हाटएवर वी वांट। तो भगवान इस प्रकार से अपने और बाकी के जो क्या बोलते हैं, जो लोग अभक्त होते हैं, लोग जो लोग भक्ति में नहीं होते हैं, तो भगवान क्या है ना, बहुत बार दिखता है ना, भाई उनके जीवन में तो सब सुख ही सुख है, दुःख तो कुछ है ही नहीं। तो वो तो अपना पुण्य कर्म भोग रहे हैं, पुण्य कर्म का जो मटका है वो खाली हो रहा है, लेकिन जो पाप की उनकी मटकी है उन्होंने भर के लाई है। पुण्य ज़्यादा थे, स्ट्रॉन्ग थे, अच्छे थे, तो पहले वो भोग रहे हैं वो लोग, लेकिन हमें वो मटका तो बचा है ना पाप का, वो तो कभी ना भोगना ही पड़ेगा उनको। तो उनका शुद्धिकरण बहुत हल्लू से होता है। म्हणजे अभी उनको सारे शायद बहुत सारे जन्म लेना पड़े, बहुत सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फँसना पड़े या 84 लाख योनियों के चक्कर ज़्यादा काट करना पड़े। क्यों? क्योंकि उनका शुद्धिकरण जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना कर्म, क्योंकि देखो हम सुख भोगते हैं तो हमारे अच्छे कर्म कटते हैं ना, लेकिन बुरे कर्म का बैलेंस बचा रहता है। और जब तक कि हम लोग बुरे कर्म, और अच्छे लोगों के भी बुरे कर्म होते हैं, जो लोग बहुत अमीर होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, उन लोगों के भी बुरे कर्म होते हैं। पुण्य उनके, पाप उनके भी होते हैं, बट शायद उनका पुण्य का मटका ज़्यादा हो, बड़ा हो, इसलिए पहले वो पुण्य भोगते हैं और वो मटका जब कभी ना कभी तो खत्म होगा ही होगा। तो वो खत्म होगा तो उनका पाप का मटका तो भरा है अभी, वो तो भरना है। और उनके तो लाइफ में भगवान भी नहीं होते हैं प्रारब्ध कट करने के लिए, इसलिए फिर उन लोगों को देखो आप, दुनिया में कितने ऐसे लोग देखते होंगे, जो लोग अभी देखते हैं हम लोग, कितने बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं या बड़े-बड़े हीरो फ़िल्म इंडस्ट्री के, या लोग सुसाइड करके मरते हैं या उनका मर्डर हो जाता है ना? मैं तो लता मंगेशकर, आप सबने नाम सुना होगा, मैं बहुत बड़ी सिंगर थी वो, महाराष्ट्रीयन थी वो। तो हाँ, हाँ। अपने अरे अपने हिंदी वीडियो में सिंगर थी बता, वो। क्या माताजी? हिंदी हिंदी भाषा की सिंगर थी ना, हिंदी मूवीज़ की। हाँ, हिंदी मूवी की थी पर वो मराठी थी, महाराष्ट्र हाँ, से हाँ। थी वो। जी। तो वो अपने वीडियो में बता रही थी कि सबको लगता है कि मैंने इतनी अच्छी गायिका हुआ है, वेरी गुड सिंगर, मैंने बहुत सारे गाया है, गाने गाए हैं और मेरा जीवन बहुत अच्छा, नहीं बोले, अगर भगवान मुझे जन्म दे तो मैं कभी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी बोले वापस। क्योंकि लता मंगेशकर का जीवन बाहर से देखने को तो बहुत अच्छा है, अंदर से बहुत ये करके उसने बताया था, उसका वीडियो परसों ही सुन रही थी मैं किसी वीडियो में। हाँ, मैंने सुना हाँ, था ये और हाँ, और ऐसे बहुत सारे हैं सुपरस्टार है, या पहले के ज़माने के अपने सुपरस्टार रहे होंगे वो, लेकिन आज अपने मुँह छुपाते घूमते हैं या कहीं किसी एक कोने में घर में एक बंगला ले लेते हैं, कहीं सुनसान में जगह पे, या कहीं अपने आप को बंगले में बंद कर लेते हैं, है ना? लोग सुसाइड करके मर जाते हैं, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया निकल जाता है उनका, है ना? एक एक पारसी वाला आदमी था, पता नहीं उसका 38 ईयर, बहुत यंग था वो आदमी, पारसी बिज़नेसमैन था, अच्छा, कितना करोड़ों का मालिक था वो, कितनी करोड़, कितनी हज़ार करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी थी और केवल एक कार एक्सीडेंट में मर गया वो। अब वो करोड़ों का क्या? बोलने का मतलब है कि जो लोग अभक्त होते हैं, जो लोग भक्ति में नहीं आते हैं, तो उनके जीवन में इंटरफेयर नहीं होता है भगवान का। तो उनके जो प्रारब्ध का चक्र है, ये जो उनका जन्म मृत्यु जरा आदि का चक्र है, वो लंबा चलता है। उनको बार-बार 84 लाख योनियों में आना पड़ता है और बार-बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसना पड़ता है
और उनका शुद्धिकरण बहुत स्लो से होता है, होता भी है कि नहीं मालूम नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान अपने भक्त के जीवन में दखल-अंदाज़ी करते हैं, इंटरफेयर करते हैं और भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जल्दी से जल्दी प्रारब्ध कट करके मेरे पास वापस आ जाए। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में जल्दी-जल्दी कष्ट आते हैं, दुःख आते हैं। तो वो तो बता रहे थे कि जब हमारे जीवन में दुःख आता है तो हम थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ है वो साइड में। और देखो एक और प्रभु जी बता रहे थे, जैसे मान लो कोई माँ-बाप के 2 बच्चे हैं, है ना? 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत पैसा वाला अच्छा बन गया, करोड़पति बन गया, एक बेटा बेचारा एकदम ऐसे ही रह गया, गरीब रह गया, उसको कुछ नहीं है। तो माँ-बाप किस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देंगे? किसका ज़्यादा ध्यान देंगे? पैसे वाले बच्चे करोड़पति का, जो बेचारा जिसका वो बिज़नेस नहीं चल रहा, दिवालिया निकल गया, गरीब बच्चे का। किस पे ऊपर ध्यान देंगे माँ-बाप? हरे कृष्णा। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन मैंने पूछा, समझ माता जी मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? नहीं, नहीं, थोड़ा-सा कभी-कभी डिस्टर्ब हो रहा। डिस्टर्ब हो रहा? रुको 1 नहीं मिनट, फिर फिर मैंने ईयरपॉड लगाया, मैं वो निकाल लेती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ, रुको 1। अब बोलूँगी तो अब शायद डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आ रही है आवाज़ अच्छी? हाँ, क्लियर है, अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है। मैंने बोला एक माँ-बाप के 2 बेटे हैं। एक हाँ, बहुत अमीर है, करोड़पति है और एक हाँ, दूसरा बेटा बेचारा थोड़ा गरीब है, उसका बिज़नेस उतना अच्छा चलता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो माँ-बाप हाँ। कौन से बच्चे के पास ज़्यादा ध्यान देंगे? जो जो गरीब जो जिसके पास बिज़नेस अच्छा ज़्यादा नहीं चलता, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। यस। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान के लिए उनके बच्चे के जैसे ही वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओके? से भगवान भगवान भी जो लोग दुनिया में बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सुखी है, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास कोई चीज़ की अच्छा, कमी नहीं है, अभाव नहीं है, सुख सुविधा अच्छी है। सुख सुविधा बोल रही है तो मेंटल टेंशन तो लगा रहेगा। तो ओके। भगवान उसके पास ध्यान देंगे या जो दुनिया में थोड़े गरीब है, जिनके पास खाने का नहीं है या जो लोग बहुत दुखी है या जो बहुत तकलीफ में है, परेशानी में, भगवान किसको ज़्यादा देखेंगे? जो परेशानी में है, दुखी है, उन्हीं को देखेंगे भगवान भी। तो कौन सी सिचुएशन अच्छी है? ओह! राइट, इसीलिए तो कुंती माता ने पूजा किया था, तो कुंती वही तो कृष्ण से बोलती हैं, "जब हम कष्ट में होते हैं, आप हमारे साथ होते हैं, तो इसलिए मुझे कष्ट ही दो कृष्णा" करके पूछती है। भागवतम में है ना कृष्ण से। हाँ, हाँ, बराबर है। हाँ, हम सो कुंती महारानी के लेवल के नहीं है। एक माताजी ने इसी ऐसे ही बताया था, मैं वैसे बता रही। लेकिन करेक्ट हाँ, कुंती महारानी भी क्यों? क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं, आर्त आर्त बोलते हैं उसको, आर्त भाव, आर्त जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं, तब ओके, भगवान हमारे पास दे और उसमें जो हम भगवान को पुकारते हैं, वो पुकारना, वो भगवान को बुलाना, वो अलग ही होता है ना? एक पैसे वाला हो, एक अमीर आदमी हो, जिसके पास सब सुख सुविधा हो और वो भगवान के मंदिर में जाके जाए तो उसका भाव, है ना? उसके मन का भाव या उसको वो भगवान को किस प्रकार से बात करेगा, किस प्रकार से बुलाएगा, उसकी मन की कितनी क्या बोलते हैं उसको? तड़प मन की मन में तड़प कितनी क्या बोलते हैं उसको? मन की कितनी तड़प से बुलाता है वो हाँ, मतलब हाँ, हाँ, माताजी करेक्ट। कितनी तड़प होगी वो और एक दुखी आदमी जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम बेचारे को सुबह खाना मिल रहा है, शाम को नहीं मिल रहा है, या दुनिया में बहुत प्रॉब्लम से घिरा पड़ा है। वो जब भगवान के पास जाएगा, वो जब भगवान को बात करेगा, वो जब भगवान को रोएगा, पुकारेगा, चिल्लाएगा, उसके मन की तड़प और इसके मन की तड़प में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है कि नहीं माताजी? तो भगवान किसका सुनेंगे पहले? जिसमें ज़्यादा तड़प हो, जिसको कष्ट है हाँ, उसको तो इसीलिए तो बोलते हैं सारे भक्त लोग, जो भी लोग शुद्ध भक्त जो भी प्रवचन बोलते हैं कि हमारे जीवन में जब दुःख आते, कष्ट आते तो हम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय में हमारी भक्ति तेज़ी से बढ़ती है और भगवान हमारे साथ में होते हैं। और जो लोग भक्ति में आते हैं, भगवान उसके प्रारब्ध कट करने में मदद करते हैं। इसकी एक छोटी-सी कथा है, मैंने सुनाई भी थी, फिर भी एक बार शेयर करूँगी। भगवान जगन्नाथ जी के माधव दास नाम के एक भक्त थे। तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, है ना? बहुत मीन्स बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। उन्होंने पूरा जीवन ही अपना जब उनकी पत्नी मर गई कि कुछ हो गए तो उन्होंने पूरा जीवन ही बोले मैं जगन्नाथ की सेवा करूँगा। अ, भगवान खुद मैंने तो इनफैक्ट देख रही थी कि लक्ष्मी देवी और खुद आती है भगवान नारायण और लक्ष्मी देवी उनके घर में जब उसके घर में स्वयं आते हैं वो वास्तु में प्रवेश करती लक्ष्मी देवी स्वयं कलश लेके आती है अपने हाथ में। पता नहीं वो टीवी का सीरियल था पर मुझे अच्छा लगा वो अच्छा था। तो 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 वो बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने सारे जीवन भगवान जगन्नाथ जी की सेवा की
और जो जब बूढ़े हो जाते हैं तो इतने बीमार हो जाते हैं, उनको कोई पेट का रोग हो जाता है, स्टमक का। और इतना रोग हो जाता है कि उनको बहुत सारे मोशन होते थे, है ना, वो अपने बेड से उठ ही नहीं पाते थे। बेड पे ही सब मल त्याग करना, मल मूत्र सब बेड पे ही था। भगवान की सेवा सब बंद हो गई उनकी नाम से, क्योंकि अब बेचारे बेड पर है, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो एक बार उनके पास एक बच्चा आता है छोटा सा, वो बोलता है बाबा मैं आपकी सेवा कर, मुझे वो भगवान वो माधवदास की आके पूरी सेवा करता था। उनका मल मूत्र साफ करना, उनका बेड बिछाना साफ करना, बदलना, ये माधवदास को क्लीन करना, सब करते थे। ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते हैं, थोड़े थोड़े धीरे धीरे वो माधवदास जी ठीक होने लग जाते हैं। जब वो ठीक होते हैं, अब जब वो बच्चे को देखते हैं तो उनको अजीब फीलिंग आती है। इतना सुंदर है वो बच्चा, इतना उनके चेहरे पे तेज है। जब वो बच्चा जाने लगता है तब माधवदास उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो हाथ पकड़ के उनको जब भी समझ में, क्योंकि देखो जैसे हम भगवान को छुएंगे तो अलग ही वाइब्रेशन होती है वो, है ना। तो जब वो टच करता है भगवान को तो उसको ध्यान में आता है कि आप तो कोई साधारण बच्चे नहीं, कौन हो बोले आप। भगवान उसको दर्शन देते हैं, तो बोलते मैं जगन्नाथ हूँ। पहले बोले भगवान मैं आपकी सेवा करनी चाहिए, तो आपने मेरी सेवा की, छी आपने मेरा मल मूत्र सब साफ किया, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से। तो बोले आप चाहते तो मेरे चाहते तो आप मेरे कर्म काट सकते थे, 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर सकते थे। तो भगवान उसको बोलते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता था इस जन्म में, लेकिन तुम्हारे कुछ प्रारब्ध बचे थे भोगने के। मैं इस जन्म में अगर कट भी कर देता था, ठीक भी कर देता था, तो जो बचे प्रारब्ध थे वो भोगने के लिए तुमको फिर से एक जन्म लेना पड़ता था। क्योंकि जो ये प्रारब्ध का नियम है, प्रकृति का नियम है, मैं भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अगर भगवान ही इंटरफेयर करने लगे, इसके कर्म रोक ले उसके, तो पार्शियलिटी का आरोप लग जाता है, और भगवान तो पार्शियल है नहीं। हाँ इतना ही है कि भगवान जो उनके पास चल के जाता है, जो उनको शरणागत हो जाता है, जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, भगवान उनको स्पेशल फेवर करते हैं, वो अलग चीज। बट भगवान पार्शियल नहीं होते। पार्शियल होते तो जो सूरज की रोशनी भगवान से आती है तो वो भगवान सिर्फ उनके भक्तों को ही देते थे। सूरज की रोशनी तो हर एक को मिलती है, जो नहीं चाहते उनको भी मिलती है। जो लोग सोना चाहते हैं 10 10 12 12, उनको भी भगवान रोशनी से उठाते हैं। तो भगवान तो पार्शियल नहीं, हवा भी सबको देते हैं, पानी भी सबको देते हैं, ऑक्सीजन भी सबको देते हैं। भगवान तो पार्शियल नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ किसी के प्रारब्ध कट, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। हाँ बट क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, मुझे बहुत प्रिय हो, तो मैं तुम्हारे प्रारब्ध अपने ऊपर लेता हूँ। और भगवान उसको प्रारब्ध तो उसको भोगने पड़े, मलमूत्र उसको बीमारी हो गई थी वो रूप में, लेकिन उस प्रारब्ध में क्या हो गया, भगवान उसकी सेवा करने आए। भगवान जब हमारे साथ, जब हमारे प्रारब्ध हमसे कट करते हैं ना, तो जब हमारे साथ भगवान होते हैं ना, तो प्रारब्ध कट करना थोड़ा आसान हो जाता है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, या किसी भी प्रकार का हो, रिलेशनशिप का हो। जब हम धीरे धीरे सब कुछ भगवान से जोड़ना सीख जाते हैं, अरे मेरे पास जिंदगी में पैसे नहीं है, मेरा ये रिश्ता खराब है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं, मेरे पति अच्छे नहीं, तो हमारे एक रिश्ता भगवान से जोड़ना सीख जाते हैं। और वो प्रारब्ध कट करने में भगवान तो हमारे साथ होते ही है, नाम के रूप में, सेवा के रूप में। तो प्रारब्ध भी हम और लोगों के कंपैरिजन में भक्त लोग आसानी से आसानी से प्रारब्धों को कट कर लेते हैं, कर्मों को कट कर लेते हैं। और जब कुछ हिसाब पूरा हो जाता है तब भी भगवान हमको इस दुनिया से, क्योंकि वापस लेके जा सकते हैं भगवान, इसके अलावा हमको नहीं ले सकते। तो भगवान बोलते माधवदास को, तुम्हारे तो तुमने प्रारब्ध कट के, लेकिन फिर भी अभी कुछ बचे बोले तुम्हारे प्रारब्ध भोगने के, तो ये मैं अपने ऊपर लेता हूँ बोले। तो इसीलिए भगवान 15 दिन बीमार होते हैं, माधवदास की बीमारी अपने ऊपर लेके। जब रथ यात्रा के बाद 15 डेज, अमावस्या से लेके, सॉरी, स्नान पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन भगवान बीमार होते हैं। भगवान को सर्दी कोल्ड कफ हो जाता है। भगवान के जो नॉर्मल भोग लगते हैं रोज 8 बार दिन में से, दाल चावल सब तो सब बंद हो जाता है। अब भगवान को वहाँ पे वो काढ़ा, जो बीमारी में खाने वाली चीजें ना, वो सब खिलाते हैं उनको 15 दिन में। ऐसा भी एक भाव है। और ऐसा एक भाव है कि भाई भगवान की पत्नी कंप्लेंट कर देती लक्ष्मी देवी की, मुझे टाइम नहीं देते, तो वो टाइम भगवान लक्ष्मी के साथ भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे भाव है। तो बोलने का मतलब है कि भगवान भक्तों के जीवन में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए उनकी शुद्धिकरण की प्रोसेस जल्दी होती है। और उनका शुद्धिकरण करने के लिए उनके जीवन में जो आने वाले प्रारब्ध है, संचित प्रारब्ध जो बच जाते हैं भोगने के बाद भी थोड़े से, क्योंकि वो थोड़े बीज रूप में रहते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे फल होता है ना उसका, कोई छोटे सीड के फॉर्म में, कोई थोड़े बड़े फ्रूट के फॉर्म में, ऐसा।
तो कोई कोई प्रारब्ध बच गए हो, अभी वो पूरी तरह से फ्रुक्टिफाई नहीं हुए हैं, तो भोगने के लिए शायद ये जन्म लेना पड़े या अगले जन्म में, वो जमा होते रहते हैं हमारे अकाउंट में। और जमा होने के बाद अगर भक्ति में आए तो भगवान एक साथ में दे देते, बोले क्यों तू 2 जन्म लेता भाई, क्यों 3 जन्मों में पड़ा है, जल्दी ले ले, आ जा मेरे पास। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में सारे कष्ट, सारे दुख भगवान एक बार में ही देखे, म्हणजे छोटे 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 जो दुख आने वाले 2 4 5 10 जन्मों में, भगवान एक ही जन्म में बड़े दुख के रूप में देके वो प्रारब्ध को कट कर देते हैं और भगवान भक्तों का शुद्धिकरण करते हैं। और इसीलिए भक्तों का शुद्धिकरण होता है, इसीलिए उनके जीवन में जल्दी जल्दी दुख कष्ट आते हैं, और अभक्त के जीवन में इतनी जल्दी, क्योंकि उनकी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर है वो बहुत लंबा चलेगा, अभी तक आराम से चलेगा। ये जन्म के बाद ये भोग लिए, सुख भोग लिया, अगले जन्म में फिर दुख, फिर सुख, फिर वो चलता रहेगा कई जन्मों तक, ठीक है ना। ये और एक ये सुना था मैंने, और भी सुना था, एक प्रभु जी बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कि चैतन्य महाप्रभु कबाड़ी वाला था ना, कबाड़ी वाला, मालूम है कबाड़ी वाला? हाँ हाँ मालूम है। तेलुगु में क्या बोलते? अरे कबाड़ी मतलब वो जितना भी वेस्ट स्क्रैप लेके जाता वही ना। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मालूम है, तेलुगु में फिर सुजाता माता जी। क्या मतलब? कबाड़ी को क्या बोलते हैं माता जी तेलुगु में? గేమా మాతాజీ గేమా? గేమ్ కాదు మాతాజీ, అన్ని అన్ని జూనా పురాణ పాత సామాన్ ఉంటుంది కదా ఇంటికి, టూటా ఫూటా ఖరాబ్ సామాన్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ సేల్ స్క్రాప్ అన్ని సేల్ చేస్తారు కదా, పాత బాటిల్ కానీ, పాత రద్ది పేపర్ కానీ, న్యూస్ పేపర్ కానీ, పాత ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంట్లో వాళ్ళు అక్కడ ఎల్ఐసి సేల్ చేస్తారు కదా అక్కడ స్క్రాప్ లా. అది ఏం చేస్తారు తీసుకెళ్తే అంటారు మేము అంటే మాతాజీ. బంగారు వాళ్ళ అంటారు, బంగారు వాళ్ళ. नहीं 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 అంతే అంటారు, ఏమంటారు మాతాజీ? పాత అంటే ఖరాబ్ సామాన్ ఉంటుంది కదా మాతాజీ, వేస్ట్ 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 మటీరియల్, వేస్ట్ ఏం అదే పనికి రాదు. అంటారు కదా మాతాజీ, పాత సామాన్లు తీసుకుంటాం అని అంటారు, ఉల్లిపాయలు ఇస్తారు అవన్నీ వాళ్ళు. అదే దాన్ని ఏమంటారు వాళ్ళ, అదే అంటారు పాత సామాన్. మరి ఏం పెద్ద అదే అంటారు మాత్రం, నాకు తెలియదు. అది కూడా పాత సమానే అంతే. అదే పాత సామాన్లు కొనేవాడు అంటారు, పాత సామాన్లు తీసుకెళ్తా ఉల్లిపాయలు ఇస్తా అంటా ఉంటాడు మాతాజీ. అది ఖరాబ్ సమాన్ మాతాజీ వాళ్ళే ఆ, ఆయా అన్నం. అన్ని ఖరాబ్ సామాన్లు, అన్ని పురాణ క్యాన్లు, పురాణ బాటిల్స్, న్యూస్ అది పేపరు, పాత న్యూస్ పేపరు, అదే బాక్సెస్, తెలుగులో అయితే అది అట్ట ఉంటుంది కదా, పెద్ద పెద్ద అట్టలు, అది కూడా తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అది తెలుసా మాతాజీ? అదే మేమైతే అలా అంటే అన్నంగా అదే వాడు వాడతాం అంతే. అంతే అంతే. ఏంటి కబడ్డీ? నై పాత నై నై, సామాన్ పాత సామాన్లు తీసుకుని వెళ్ళేవాడు. అంతే. ఓకే. మేము అంటే కబడ్డీ వాళ్ళ బంగారు వాళ్ళ అంటారు. ఓకే अरे మాతాజీ. तो वो प्रभु जी बता रहे थे, ये दुनिया है ना एक कबाड़ी खाना के जैसी है ना, एकदम वो तो बोल रहे थे कि दुनिया तो गंदी नाले की जैसी है, गंदा गटर ఉంటారు కదా, गटर नाला, गंदा पाइप, नाला नाला की जैसी दुनिया है, और इस दुनिया में हम लोग एकदम वो गटर के कीड़े के जैसे छोटे छोटे ना। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि देखो हमारा मनुष्य जीवन में भक्ति करने का उद्देश्य क्या होता है, कि भाई हमको सारी जिंदगी हमारी साधना करना है ना, और हमको अंत में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ये हमारा मनुष्य, जो हम लोग 10 अपराध पढ़ते हैं, नाम अपराध में, उसमें ना कृष्ण प्रेमा, टू गेट द कृष्ण प्रेमा, लास्ट वाला 10 अपराध पढ़ने के बाद बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम, ये प्रेम यही चीज बहुत बड़ी है हमारे जैसे इस भौतिक संसार में अटके पड़े लोगों के लिए। प्रेम बोले तो एक लड़का लड़की का, पति पत्नी का जो होता है अटैचमेंट, बॉन्डेज, उसको ही प्रेम बोलते हैं। दैट इज नॉट प्रेम, वो तो एक आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है, शारीरिक आकर्षण होता है बस। लेकिन प्रेम तो जो लोग शुद्ध भक्त होते हैं वही प्रेम की परिभाषा बता सकते हैं, प्रभुपाद जी के जैसे। हमको तो, हम इतने सालों से भक्ति करते हैं, हमको भी पता नहीं है असली प्रेम होता क्या है ना। तो भक्ति भक्ति नहीं समझ में आती है माता जी, भक्ति नहीं समझ में आती तो प्रेम तो दूर की बात है, ऐसे वो प्रभु जी बता रहे थे। तो ये दुनिया एकदम कबाड़ी के जैसी है, भंगार के जैसी है, और इस दुनिया में आके चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ने तो बोल दिया कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजा हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, 18.66। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में 66 श्लोक में बोलते हैं कि भाई आप पहले मेरी शरण ग्रहण करो। मेरी शरण ग्रहण करने का क्या मतलब है?
जो हम इतर देवी देवताओं के पास भागते हैं, ये भी करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी होना, ये भी होना, ये यज्ञ करेंगे, वो पूजा करेंगे, वो पाठ करेंगे, वो मंदिर जाएंगे, ये मंदिर जाएंगे, और साथ साथ में कृष्णा का भी करेंगे। सो दैट इज कृष्णा डजंट लाइक दैट, इज अ मोनोपोली गॉड। माता जी यही वर्ड यूज करती है, भगवान मोनोपोली गॉड है, भगवान को ये पसंद नहीं है तुम उसके साथ भी जाओगे, तुम अपने पति के लिए रहोगे, बेटे के लिए भी रहोगे, वो भगवान के पास जाके भी नहीं, यू जस्ट कम टू मी, सरेंडर टू मी। भगवान बोलते हैं सबको छोड़ो, मेरे पास आओ। सबको छोड़ो, वो तो फिजिकली छोड़ने की बात नहीं होती है यहाँ पे, इट इज मानसिक, मेंटली, म्हणजे मन की जो हमारी आसक्ति होती है सब चीजों में, सब रिलेशन में या सब में, सबके साथ, इतर इतर सबके साथ में, तो वो छोड़ने की बात होती है। तो वो जब हम छोड़ के भगवान की शरण प्राप्त करते तब भगवान हमारा पाप माफ करेंगे या हमको शुद्ध करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु कृपालु, इसलिए उनको बोला जाता है महावदन्याय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरत विषय नमः। भगवान तो जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये तो बहुत स्पेशल है, बहुत मर्सीफुल है, बहुत करुणा अवतार है, बहुत प्रेम अवतार है ना। हमारी तो भक्ति करने की भी लायकी नहीं है, और ऐसे जो हम लोग, इस पे ही यूज दैट वर्ड ओनली स्पेसिफिकली, वी आर ऑल नालायक पीपल, वेस्ट फेलो। इस जो भौतिक संसार के हम जो लोग हैं, he was including himself also, he was nice senior devotee but he was saying like that। तो भगवान वो बोलते हैं प्रभु जी कि हम लोग तो एकदम, हमारे लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है, होप ही नहीं है, हम लोग तो होपलेस पीपल है इस भौतिक संसार में, कलयुग के जो हम जीव है सब, हम लोग तो बहुत वेस्ट है, नालायक, होपलेस पीपल है। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु कृपालु, भगवान तो कृष्ण बहुत स्ट्रिक्ट है, तो भगवान क्या करते हैं, और आके हमको भगवान ने प्रेम बांट दिया कृष्ण का, वो भी फ्री में। और कृष्ण का प्रेम एक हीरे के जैसे, जैसे मान लो ये पूरी दुनिया कबाड़ी है ना, पूरा भंगार का सामान है ना, पूरा जुना पुराना सामान है, ऐसे सामान में आके उन्होंने हमको आके कृष्ण प्रेम का हीरा दे दिया, डायमंड है ना। इस भंगार सामान में डायमंड हमको दिखेगा क्या, हमारी लायकी भी नहीं है, फिर भी हमको दे दिया। भगवान ने, जैसे मान लो कृष्णा देते थे तो लोग क्या बोलते थे, अरे भगवान को देखो, देखो जैसे कोई पीएचडी की टीचर है ना, पीएचडी की टीचर जाके नर्सरी क्लास में मैथ पढ़ाएगी, तो क्या कोई क्या बोलेगा, अरे ये क्या पागल है क्या, नर्सरी बच्चों को आके पीएचडी का इतना बड़ा मैथ पढ़ा रही है ना, पागल ही बोलेगा उसको कोई भी। तो इसी प्रकार से हमारे जैसे लोगों को भगवान ने आके कृष्ण प्रेम दे दिया, चैतन्य महाप्रभु ने आके वो भी फ्री में दे दिया कि आप हरि नाम करो और हरि नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, है ना। ये तो फ्री में बांटा है, हमारी लायकी नहीं है, वी आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल, फिर भी भगवान ने हमको दे दिया। तो भगवान ने हमको एकदम ऐसे, तो उसके लिए भगवान होश में नहीं थे। ये जो अगर कोई मान लो आदमी को किसी को कुछ देना है, एक अमीर आदमी को कुछ बांटना है, राजा को कुछ बांटना है, तो वो अपने रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। जैसे भगवान बोलते हैं कि तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे तभी मैं दूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको कृष्ण प्रेम दे दूंगा फ्री में। तो ये करने के लिए पहले खुद को बैलेंस, बैलेंस और करना, मुझे भगवान को पागल बनना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी लोग जो, जैसे मान लो भगवान ने हमको दे दिया फ्री में कृष्ण प्रेम, है ना, भगवान कृष्ण, तो लोग क्या बोलेंगे, ये भगवान कृष्ण को समझ में नहीं आता, उनको सेंस नहीं है, ऐसे किसी को भी कृष्ण प्रेम बांटे, इतनी ऊंची चीजें, और हमारे जैसे नीचे शुद्र जीवों को दे दिया, है ना। तो भगवान बोलते हैं मैं अगर दूंगा तो मैं अपने रूल को ब्रेक कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन भगवान ने क्या किया फिर, राधा रानी का भाव लेके, राधा रानी का हृदय लेके चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए हो, और उन्होंने कृष्ण प्रेम पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए हैं तो वो क्या करते थे, हरि नाम लेते थे, पूरे दिन रात हरि नाम संकीर्तन, यही उनके नाम ना गोरत विषय नमः, उनका श्लोक है ना, वो इसमें आता है, क्या है वो, विष्णु विष्णु सहस्त्रनाम में क्या है वो, पंच पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपकम, पूरे याद नहीं आ रहा मेरे को, इतना याद आ रहा है संघा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आके अपने पार्षदों के साथ में पूरा हरि नाम संकीर्तन किया, एकदम मैड, ही वाज लाइक अ मैड पर्सन, एकदम हरि नाम में पागल है, बस सुबह दिन रात हरि नाम, इधर रास्ते पे किधर भी जा रहे थे बस हरि नाम ही करते थे। उन्होंने अपना पूरा होश हवास
गवा दिया था। ही वॉज नॉट इन हिज, जैसे जैसे मान लो कोई आदमी होश में, तो उसको अकल ठिकाने पे होती है ना, उसकी बुद्धि ठिकाने पे होती है। कुछ भी वो कुछ सोचे करेगा तो सोच समझ के करेगा। लेकिन आदमी की जब थोड़ा बेहोश में है, एकदम होश में नहीं है, मदहोश है, उसको किसी चीज का होश नहीं है, तो आदमी किसको क्या दे रहा है, किसको क्या बोल रहा है भी नहीं मालूम। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में गए थे, तो उन्होंने सारे जानवरों को हरे कृष्ण मंत्र करने लगाया था। तो भगवान ये बताते हैं कि मैं तो जानवरों को भी कृष्ण प्रेम देने में सक्षम हूँ। तो इसीलिए इस कलयुग जीवों के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं और कृष्ण प्रेम देते, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम अगर मैं नहीं दूंगा इन जीवों को, तो इनका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा। और जो लोग थोड़े बहुत अच्छे, जो लोग सिंसियरली भक्ति करते हैं, जो भक्ति में सिंसियर है, जो सिंसियर डिवोटी है, जब उनको चैतन्य महाप्रभु ऐसे ये फल बांट रहे कृष्ण प्रेम का, अगर उनको मिल जाएगा, वो सिंसियर है, तो वो तो निकल जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन जो लोग सिंसियर नहीं है, जो लोग अच्छे से नहीं करते, जो लोग महाप्रभु का ये नहीं करते, तो वो लोग तो उनका कोई उम्मीद नहीं है, वो तो बार बार जन्म मृत्यु चक्र में पड़े ही रहेंगे, है ना। लेकिन जो लोग बहुत सिंसियर डिवोटी है, उन लोगों को ये जो चैतन्य महाप्रभु ने फल दिया है, तो इसलिए वो प्रभु जी बता रहे थे कि इस जन्म में हमको चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला है। इस युग में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, जो कि हर द्वापर युग के बाद में जब कलयुग आता है, हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। हजारों करोड़ों कितने तो भी बोला था उन्होंने, करोड़ों युग के बाद जब कलयुग आता है, द्वापर के बाद में कृष्णा स्वयं आते हैं, ओरिजिनल कृष्णा। नॉर्मली विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था विष्णु और नारायण में क्या है, बोले तो विष्णु इज द ऑफिशियल फॉर्म ऑफ कृष्णा और कृष्णा इज द ओरिजिनल फॉर्म, घर वाला फॉर्म। और विष्णु नारायण ये, चाहे वो बालाजी हो, गोविंदा हो, नारायण हो, ये ऑफिशियल फॉर्म है भगवान का। जब ऑफिस का कोई काम करना हो फॉर्मल, तब भगवान विष्णु नारायण बालाजी ऐसे बन के आते हैं। और जब वृंदावन के कृष्ण है, श्याम सुंदर है, तो अपने घर में है, तो अपने घर में आदमी धोती में भी घूमेगा, कैसे भी घूमेगा, कैसे भी खाएगा, कैसे भी सोएगा, है ना। तो भगवान कृष्ण वो है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं कृष्ण प्रेम नहीं बांटूं, कोई बात नहीं, बोले कबाड़ी है थोड़े लोग, क्योंकि भगवान का फायदा उठा के चैतन्य महाप्रभु का और दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग भी बहुत आ गए कि हम भी कृष्ण के प्रेमी हैं, हम भी कृष्ण से प्रेम करेंगे, हम भी रासलीला करेंगे। ऐसे बहुत सारे आप संप्रदाय भी आज भी है वृंदावन में, जो लोग सखी बनते हैं, उनको सहजिया बोलते हैं, कि जो लोग ऐसे सखी बन जाते हैं, सखी का रूप लेके वो कृष्ण को लेके घूमते हैं, चुन्नी ओढ़ते, बोलते हम तो कृष्ण से शादी करेंगे, बाकायदा वो लोग कृष्ण से शादी करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं और सब कुछ भी। वो लोग सब आपस संप्रदाय है, दे आर ऑल वेस्ट। ऐसे के लोगों के चक्कर में हम नहीं पड़ जाए। एक धामों में भी ऐसा सब कुछ होता है ना, वृंदावन में तो ये सब बहुत चलता है सहज। तो रियल भक्ति जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है प्रभुपाद जी के द्वारा, हरि नाम संकीर्तन। भगवान कृष्ण और भगवान का नाम अलग नहीं है। तो जब हम हरि नाम करेंगे, तो हमारे अंदर का जो कृष्ण प्रेम है, जो इट इज इन डॉर्मेंट स्टेट, जो सुप्त अवस्था में है, वो ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा और हमको भगवान से आसक्ति बढ़ जाएगी, फिर श्रद्धा बढ़ेगी, फिर विश्वास बढ़ेगा, और फिर हम लोग धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़ेंगे। जितनी हमारा शुद्धिकरण होगा, उतने अधिक तेजी से हम लोग भगवान के कृष्ण प्रेम के और बढ़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कोई बात नहीं, ये कबाड़ी है, तो कबाड़ी कबाड़ी खाने में आकर रिस्क लिया भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने रिस्क लिया हमारे जैसे जीवों को बांटने का कृष्ण प्रेम, जिससे कि हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमारी कोई लायकी ही नहीं है ना। और ऐसे हमारे जैसे जीवों को आके, क्योंकि थोड़े बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सिंसियर है, तो भगवान बोलते हैं सबका अगर मैं विचार करूंगा तो ये सिंसियर लोग रह जाएंगे इसी दुनिया में। तो इसीलिए उनको तार करने के लिए भगवान ने सबको दे दिया है हरिनाम। हरिनाम करो और भगवान का कृष्ण प्रेम जागृत करो अपने मन के अंदर का। तो वो तो जागृत करना हमारे हाथ में, हम कितने अच्छे भक्तों का संग लेते हैं, कितने अच्छा साधना करते हैं, कितना अच्छा जप करते हैं, कितना अधिकाधिक श्रवण करते हैं। ये सब में हमारा जो भगवान, जो हमारा शुद्धिकरण प्रोसेस है, वो जल्दी जल्दी होता है और हमारा शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण जितना जल्दी होगा, उतना हमारा जो मन का जो कृष्ण प्रेम है, वो थोड़ा धीरे धीरे जागृत होता है, धीरे धीरे अवेकन होता है। ऑल डिपेंड ऑन आवर ओन साधना। और ऐसे जब हम भक्तों का संग करेंगे, जो लोग ऑलरेडी कृष्ण भगवत प्राप्त है, ये कब समझेगा हमको कि ये भगवत प्राप्त है, इसको भगवान की मुझे इज वेरी
ही ऑलरेडी गॉट कृष्ण प्रेमा। कैसे समझेगा? कि जिसको देख के हमको कृष्ण भक्ति करने की प्रेरणा आती है, जिसको देख के हमको सेवा का मन आता है, जिसको देख के हमको कृष्ण याद आते हैं, जिसको देख के हमारा भी भक्ति तेजी से आगे बढ़ती है। ऐसे अगर हम भक्तों को संग में लेते हैं, रहते हैं, तो वो भगवान के शरणागत होते हैं वो भक्त, उनसे भी हमारी भक्ति आगे बढ़ती है ना? उनको देख के हमको हमको भी और लोगों को प्रेम करने का मन करता है, उनके जैसे बनने का मन करता है। ये माता जी कितनी अच्छी है, प्रभु जी कितने अच्छे हैं, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी सबसे प्रेम करना है, सबसे अच्छा बात करना है। तो ऐसा जब हमको फीलिंग आती है, तो इसका मतलब कि सामने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और कृष्ण प्रेम उसके अंदर जागृत हो गया है ना? जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे। और यही हाँ यही था कि भगवान ने हमारे जैसे आके इस कबाड़ खाने में आके हम जैसे शुद्र जीवों को, जिसकी कोई लायकी नहीं, हम जो पाप से परिपूर्ण है, फ्री में बांट दिया, कुछ मूल्य नहीं मांगा। भगवान कृष्ण ने तो भी बोला मेरे शरणागत करो, लेकिन भगवान चैतन्य इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो ये अवतार है ना, इट इज वेरी 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 स्पेशल। इसलिए हमको इस मनुष्य शरीर में जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चल गया है कि भगवान ने कितना अच्छे, भगवान ने ये फ्रूट दिया है कृष्ण प्रेम का, तो हमको इसी जन्म में यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग भगवान के भक्ति सिंसियरली करें और कृष्ण प्रेम की, हमारे कृष्ण प्रेम को जगाए और आगे बढ़ाए, और इस मनुष्य जन्म को वेस्ट ना करें, ताकि पता नहीं चैतन्य महाप्रभु फिर से कब आएंगे, फिर से हमको कब मौका मिलेगा, है ना? तो ऐसा वो प्रभु जी बता रहे थे, बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत सारा कुछ बताया और भी मैंने बहुत सुना था। टाइम हो गया है, फिर भी मैं एक दो बात शेयर करूंगी। वो भगवान की हंसी के बारे में बता रहे थे कि भगवान तो सर्वव्याप्त है ना, तो सर्वव्याप्त है तो आ, लेकिन क्या हम लोग वो उस लायकी के हैं क्या, उस लेवल के हैं क्या कि हम लोग हर जगह भगवान को प्राप्त देख सके? शुद्ध भक्त तो देख लेते हैं प्रभुपाद जी जैसे। जैसे प्रभुपाद जी कहीं गए थे फॉरेन में, तो कहीं सिग्नल पे रुके, तो वहां पे कुछ कुछ लिखा था, एडिडास ऐसा कुछ लिखा था, आर था कुछ, तो प्रभुपाद जी ने उसको भी बोला आदि, कुछ तो जोड़ दिया उन्होंने, वो भी भगवान से जोड़ दिया, आदि पुरुष में से कुछ तो बोला। आदिदास होगा। नहीं माता जी, आदिदास था या कुछ तो था, तो उन्होंने उसका भी आदि पुरुषम के गोविंदम आदि पुरुषम ऐसे कुछ कर दिया था। तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त हो, चाहे वो साबुन को देखे, चाहे दुनिया की किसी ऐड को देखे, भौतिक चीज, किसी भी भौतिक चीज को भी देखे, तो उसमें भी वो कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं। हम उस लेवल के नहीं है, हम उस लायक नहीं है कि हर जगह भगवान को देख सके। वो तो ऐसे देखा जाए तो भगवान प्राणी में भी, जब हम पानी पीते हैं तो भगवान पानी कितना मीठा लगता है तो हम बोलते हैं अरे पानी कितना मीठा है। तो वो जो पानी की टेस्ट है वो भी भगवान है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता के 13वां अध्याय शायद कि 12वां अध्याय है, रसो रसो हम तो रसो आप तू कौनते ही है कि पानी का जो रस वो मैं हूँ। भगवान को जब हम सूरज भगवान को देखते हैं, जो सूरज की रोशनी आती है वो क्या है? भगवान की आंखें हैं। चंद्र और सूर्य भगवान की आंखें है कृष्ण की तो भगवान की जो दाढ़े है, दाढ़े बोले तो ये क्या बोलते हैं उसको, जौ, जौ होता है ना, दांत, पीछे के दांत, आगे के दांत, पल्लू, आगे के दांत और पीछे के भी रहते हैं, मतलब दोनों साइड में पीछे के दांत होते हैं, उसको हम लोग जबड़ा बोलते हैं या तो दाढ़े बोलते हैं। दाढ़, अक्कल दाढ़, छोटी दाढ़, बड़ी दाढ़, अब तेलुगु में और क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। पीछे वाले दांत, मैंने कहा नहीं पल्लू, मैंने कहा साइड की पल्लू। तो ये जो भगवान की दाढ़ें होती है, तो जो जिस व्यक्ति का कभी मृत्यु होता है, जो व्यक्ति कभी मरता है, जब हम देखते कि भाई कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, मर रहा है, ये मृत्यु की मुख में जा रहा है, तो हम क्या सोचना चाहिए कि ये भगवान की दाढ़ें है। क्योंकि हमको कुछ खाना है तो हम क्या करते हैं, खाने के टाइम दांतों में लेके चबाते, दांतों से कट करके चबा के खाते हैं ना। तो मृत्यु के भी मुख में कोई जाता है तो मृत्यु जो है उसको पकड़ लेती है अपने मुख के अंदर। मुख तो मुंह, मोहम, उसके अंदर क्या होता है? दांत, दांत से चबाती, किसी को पकड़ लेते हैं मृत्यु में। तो इसी प्रकार से जब हम देखते किसी व्यक्ति की मृत्यु, तो हम क्या सोचना चाहिए? तो भगवान की दाढ़ें है, ये व्यक्ति तो भगवान की दाढ़ में जा रहा है। तो इसी प्रकार से और क्या बोला था उन्होंने, हाँ भगवान के जो दांत होते हैं, दांत जो नहीं, दांत नहीं, भगवान की जो हंसी है, स्माइलिंग, जब किसी व्यक्ति का हम देखते हैं, देखो ये हस्बैंड वाइफ में कितना प्रेम है, ये लड़का लड़की में कितना प्रेम है, ये माँ बाप में कितना प्रेम है,
ये माँ बेटे में कितना प्रेम है, ये बहन बहने में कितना। जब हम संसार में कोई प्रेम देखते हैं किसी रिलेशनशिप पे, चाहे वो माँ बेटे का हो, माँ बहन का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, कि हस्बैंड वाइफ किसी का भी, तब हम क्या सोचना चाहिए कि भगवान हंस रहे हैं। म्हणजे भगवान की जो हंसी है वही भगवान का प्रेम है ना। ऐसे वो बोल रहे थे कि भगवान जब हंसते हैं ना तब भगवान की माया प्रकट होती है। भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी माया देवी, भगवान की हंसी भगवान की माया है। स्माइलिंग जो भगवान की है ना, भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है, ये भौतिक जगत बनाया नहीं, हंसी हंसी में बनाया करते, मजाक में बनाया है भगवान ने ये। भगवान हंसते, जब हंसते हैं ना तब ये माया निर्माण होती है। तो भगवान हमारे पे हंसते हैं। एक्चुअली देखा जाए, अरे भाई तू क्या कर रहा है इधर, क्यों स्ट्रगल कर रहा है, इतना क्यों सफर कर रहा है, आ जा मेरे पास। ऐसे वो बता रहे थे, बहुत अच्छा बताते हैं। और वो ने बहुत कुछ सुना, मुझे तो इतना ही याद कर पाई हूँ मैंने। और एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हम जो अभी सुन रहे थे पीछे, और भक्त और अभक्त का, जब देखो बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंपिंग करता है, राइट। तो जब जंपिंग करता है तो जो बंदर का बच्चा होता है ना, तो बंदर का बच्चा अपनी माँ को पेट को पकड़ लेता है। अगर आपने देखा होगा तो पेट को पकड़ता है और फिर उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करती है ना। तो हो सकता है कभी जंप करने में उसका बच्चा नीचे छूट के गिर जाए। क्यों गिर जाए, ये एक एग्जाम्पल है, आप ही बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है बिल्ली का। बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली इधर से उधर जंप करती है, इधर से जाती है, तो बिल्ली क्या करती है, अपने दांतों में अपने बच्चे को पकड़ लेती है कस के, और बिल्ली जब जाती है तो वो बच्चा नहीं गिरता है। क्या डिफरेंस है इसमें? हरे कृष्णा। जुनू माता जी, सुन रहे हैं आप, है क्या कॉल पे? हाँ माता जी, सुन रही हूँ। क्या डिफरेंस है? जब बिल्ली अपने बच्चों को उठाती है तो वो नहीं गिरता है, और जब बंदर बंदर का बच्चा उसकी माँ को पकड़ लेता तो हो सकता है कि वो नीचे गिर जाए। क्यों, क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसमें बिल्ली माँ हमको पकड़ी हुई है और उसमें बच्चा पकड़ा हुआ है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट बोला। क्योंकि इसमें बच्चे ने पकड़ा है, माँ ने नहीं पकड़ा है, तो हो सकता है वो गिर जाए, और उसमें माँ ने कस के पकड़ के रखा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। जो लोग भक्त होते हैं वो बिल्ली के बच्चे जैसे होते हैं, भगवान ने उनको पकड़ के रखा है दबोच के। और जो अभक्त होते हैं वो लोग पकड़ के रखते हैं भगवान को, जो वो उनकी पकड़ कभी भी छूट सकती है। तो ये डिफरेंस होता है। इसलिए बिल्ली के बच्चे को डर नहीं होता कि मैं गिरूंगा, और बंदर के बच्चे को डर होता है कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भक्त है ना भक्त। भक्त जो होते हैं वो बिल्ली के बच्चे जैसे होते हैं, जिनको भगवान ने पकड़ रखा है। और अभक्त जो होते हैं जिन्होंने भगवान को पकड़ा, कि वो कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान ने उनको नहीं पकड़ा है, उन्होंने भगवान को पकड़ा है। उनकी पकड़ कभी भी ढीली हो सकती है। ऐसा बता रहे थे। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग प्रेयर करके यहाँ पे खत्म करेंगे माता क्लास। जी, हरे क्या कृष्णा बता जी, माता। बोलिए। जो लास्ट पॉइंट इज वेरी वंडरफुल पॉइंट। ये पता है, मैं सुन बचपन, एक्चुअली ये जो बात है मेरे पापा ने मुझे बचपन में ही बताया था। हाँ जो लास्ट ना बोलते हमेशा ना, जैसे भक्ति पता कौन सी होनी चाहिए, वो बोलते अंटे जैसे बिल्ली की भक्ति और बंदर की भक्ति, जैसे ना वो मार्केट मार्केट का ऐसे। तो मतलब क्या है, हाँ मुझे पापा ने मुझे पहले बताया, हमेशा हमें ना ऐसे हो सकता है हम अपना ग्रिप छूट जाए, हाँ, जैसे वही। अपना ग्रिप हो सकता है छूट जाए, देन हम लोग नीचे हाँ गिर जाए। इसलिए डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा ग्रिप छूट जाए। इसलिए टेक गिव द रिस्पॉन्स गिव इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बिल्ली तो क्या है, वो बिल्ली तो पकड़ के ही रखेगी ना, हाँ, छोड़ेगी नहीं, गिराएगी नहीं अपने बच्चों को। वो तो मतलब तो भगवान भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रकार, हाँ वही। तो अपने आप को भगवान को सौंप दो। हमको करना कुछ नहीं माता जी, फिजिकली भी हाँ, करना कुछ नहीं है हमको। बस हमको शरणागत। मन की स्थिति बदलना है, मन को ही भगवान को दे देना। भी देखो भगवान, मेरा मन तो इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना कंटेमिनेटेड है, इतना आसक्ति से भरा पड़ा है, इतने गंदे हाँ, गंदे बुरे अच्छे बुरे भावों से गंदी गंदी लस्ट डिजायर से भरा पड़ा है। बस ऐसा गंदा मन ही भगवान को देना है। हाँ, हम वो भी श्योर। नहीं दे पाते मत जी, वही शरणागति है। मन हाँ, की शरणागति, फिर शारीरिक जाके भगवान को प्रणाम कर लिए, दंडवत कर लिए, तो वो शरणागति नहीं होती है। शरणागति होती है मन की, कि सब कुछ छोड़ दो, जो भगवान सिंपल। करेंगे अच्छे, वही नहीं हम कर पाते माता जी। हमको डर वही लगता है भगवान करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मेरा कैसा।
we are in dilemma, doubt. Dalmaya. So there what we lack in our bhakti. So that's why you are उसमें सुजाता माता जी की भक्ति है बिल्ली के जैसी। सुजा Yeah. सुजाता माता जी ने अपने आप को भगवान को सौंप के रखा है, भगवान जो करे वो हमेशा ऐसे ही बोलती है, कृष्ण अर्पण वस्तु, कृष्ण जो करेंगे वही। शी इज ऑलरेडी सरेंडर्ड टू कृष्णा। But she is a great devotee, I know. हाँ, सुचरिता माता जी वेरी नाइस वंडरफुल सिंसियर डिवोटी। Yeah. हर भक्ति इज लाइक कैट भक्ति, माइन भक्ति इज लाइक बंदर भक्ति माता जी। नहीं हमारी भक्ति नहीं अभी कर रहे, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट नो वी आर దట్ ఉంది। ఉన్నారా సుచరిత మాతాజీ ఉన్నారా మీరు? సుజాత మాతాజీ ఉన్నాను సుజాత మాతాజీ. మాతాజీ ఓకే మాతాజీ. అర్థమైంది నేను ఏం చెప్పినా అర్థం కాలేదు, నేను లేదు మాతాజీ. అర్థం కాలే అంటే ఇక్కడ లేదు మాతాజీ. అది కోతి ఉంటారు కదా మాతాజీ, కోతి చెప్పు ఏం కాకుండా. కోతి పిల్లలు ఏం చేస్తారు, అక్కడక్కడ జంప్ చేస్తే కోతి వాళ్ళ పిల్లలు మమ్మీకి పట్టుకుంటారు జంప్ చేసిన అవునవును టైంకి, తెలుసు. వాళ్ళు ఇప్పుడు అవును. కింద పడవచ్చు ఆ పిల్ల. అవును. కానీ కానీ క్యాట్ మంకీ క్యాట్ కాదు. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే క్యాట్ వాళ్ళు నోటితో. పిల్లలకి నోర్లా పట్టుకుంటుంది గట్టిగా, అవునవును. అప్పుడు అవును. జంప్ చేస్తుంది. అవునవును. అని అక్కడ పడాలకి భయం లేదు, ఎందుకంటే గట్టిగా పట్టుకుంటున్నారు క్యాట్. మరి అవునవును. కృష్ణ మీద ఆధారపడితే కృష్ణ మీకు గట్టిగా పట్టుకుంటారు. అవును. కానీ మీరు కృష్ణకి పట్టుకుంటే ఇప్పుడు వదిలేయచ్చు అవునవును. కదా, ఇప్పుడు లూజ్ అవ్వచ్చు మీ భక్తి. కానీ మీ అవునవును. భక్తి క్యాట్ లాగా ఉంది, కృష్ణ మీకు పట్టుకుంటున్నారు. మాకి భక్తి అంటే మర్కట్ లాగా ఉంది, కోతి లాగా ఉంది. మాతాజీ ఇంత మాతాజీ. దీని నుంచి చూస్తున్నారు మాతాజీ, అంత లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఉంది మాతాజీ, మీకు మంచిది, మీరు సిన్సియర్ ఉన్నారు మాతాజీ. సిన్సియర్ డివోటీ ఆల్ నో దట్. హరే కృష్ణ. అంత లేదు మాత, మనందరం నేర్చుకునే వాళ్ళం, అందరం మనం భగవంతుడి సేవకు వెళ్ళగలం. కానీ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు, మీరు మేము నేర్చుకోవట్లేదు మాతాజీ. మాకి నమ్మకం కూడా అటు ఇటు కదులుతుంది మాతాజీ. కొంచెం మంచి ఉంటే పర్వాలేదు, బాగానే జరిగింది, మంచి సేవ దొరికింది. ఒకవేళ సేవ దొరకలేదు, మంచి అయ్యలేదు అంటే నాకు కూడా అలాగే ఉంటుంది మాతాజీ. ఇప్పుడు ఎలా కొంచెం ఇప్పుడు జారిపోకుండా కాపాడమని చేసుకుంటాం అనమాట. అది పట్టుకోవాలి మనం భగవంతుడు బాగా అని కోరుకుంటున్నాం ఎప్పుడు. భగవంతుని మనసుని పట్టుకుంటే అప్పుడు క్యాట్ లాగా భక్తి ఉంటుంది, మన మేము మనసు ఎప్పుడు పట్టుకుంటే అంటే కోతి లాగా ఉంటుంది. అదే మాతాజీ అంతే. కోతికి అంతా ఎప్పుడెప్పుడు చెంగు అనేది కోతి లక్షణాలు ఉంటాయి, అందుకే ఒక దగ్గర ఉండం కదా ठीक है, మాతాజీ तो మన మనసు. नेक्स्ट टाइम बोलूंगी कि हमारी जो परिस्थिति है, हम जो कलयुग योगी की कैसी है, बंदर के जैसी। नेक्स्ट टाइम हम लोग वो एक छोटी सी स्टोरी, 2 स्टोरी है उसकी छोटी छोटी, नेक्स्ट टाइम वो स्टोरी सुनेंगे। तो किसी को कुछ बोलना है और मेरे को बोलना है माता जी, आज का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल प्रभुपाद मर्सी, ऑल गुरु महाराज मर्सी। हाँ, हेलो, आज बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमेशा अच्छा नहीं लगता है। आज का हमेशा बहुत अच्छा, इसलिए मैंने बहुत याद किया। और तो मैंने आज तो कुछ भी लिखा नहीं जो ఎప్పుడు ఇలా భగవంతుడి గురించి వింటా అంటే మనకి ఆనందాన్ని బాధనివ్వదు కదా, వినాలని కోరుకుండాలి అనమాట. उल्टा मैंने आज कोई मैंने क्लास की कोई तैयारी नहीं की थी, जो मेरे को मैंने सुन के रखा था पूरे हफ्ते में, बार बार सुन के वही बस शेयर किया आप लोगों के साथ में। तो मुझे भी ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि कितना अच्छा है, सच में हम लोग ऐसे ही है। हेलो शिल्पा, सर फोन म्यूट कर। तो और भी बहुत सारी बातें बोली थी प्रभु जी ने, और भी मैंने बहुत सुना था, नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूंगी, ठीक है ना। जी जी। तो कुछ और बोलना है तो नहीं, फिर हम लोग खत्म करेंगे क्लास। नेक्स्ट सैटरडे शायद एकादशी है, तो देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, सैटरडे तो कैसे भी हमारा क्लास होता ही है, पर एकादशी का क्लास नहीं करेंगे, नॉर्मली ऐसे ही क्लास करेंगे हम लोग। एकादशी कथा होना तो सुनेंगे, तो किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं, तो ऐसे ही जो मैं हफ्ते भर में सुनती हूँ, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। आप जो लोग सुनते हो, वे देखो माता जी मैं भी कुछ बोलना चाहिए, बोल सकते हो, सब लोग फ्री है बोलने के लिए। ऐसा नहीं कि हर संडे जरूरी नहीं कि मैं ही लेक्चर देना चाहिए, मुझे भी कुछ सुनने को मिले नया। आप लोग भी सुनिए और सुनाइए, कुछ आपको ऐसे कुछ बोलना हो तो नेक्स्ट टाइम, प्रॉब्लम नहीं कुछ भी। एक्चुअली मैंने तो टॉपिक लिया था कि 2025 को हम कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाए, हाउ वी कैन ग्रो इन भक्ति, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कुछ हरि उसके बोल। पॉइंट्स बताए थे, अच्छा था वो लेक्चर भी, बट उसको मुझे नोट बनाने पड़ेंगे, वो ध्यान में नहीं रहता, बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, तो मैं लिख नहीं पाई। सुना तो था मैंने, पर मैं लिख नहीं पाई वो। तो ये जो मैंने सुने थे वो मुझे अच्छे, मैंने 2-3 बार मुझे बहुत अच्छे लगे लेक्चर, मैंने कितना अच्छा है।
हम भक्ति में इतने आगे बढ़ जाते, फिर भी हमको कुछ नहीं पता होता है। भक्ति ऊपर से दिखने को सिंपल दिखती, लेकिन डीप बहुत है। इतना आसान नहीं कि भाई 16 माला कर लेंगे, 4 नियमों का पालन कर लेंगे तो हम इस दुनिया से निकल जाएंगे, नहीं। 16 माला तो करना ही, बट दैट शुड बी आवर भक्ति। हमको हमारी कॉन्शियसनेस ही बढ़ानी, बस मैं तो यही बात समझ में आई है पूरे, जो भी मैं जितना भी सुनती हूँ, मुझे यही चीज समझ में आई कि हमको तो हमारा प्यूरिफिकेशन ही करना है, हमारा मन का शुद्धिकरण करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को अच्छा करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को, हमारे मन को कृष्ण को करना, हमेशा कृष्ण को याद करना, हर चीज में कृष्ण को देखना, हर इंसान में देखना, हर इंसान से प्रेम करना सीखना। ये चीजें हमको मालूम हो गई लगी, ये चीजों पे हमको अभी अमल करना, हमारे लाइफ में प्रैक्टिस में लाना है। दैट इज द रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये मैंने समझा बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुजाता माता जी, सुचरिता माता जी एंड फैमिली, शिल्पा माता जी एंड फैमिली, पद्मावती माता जी एंड फैमिली, जुनू माता जी एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच माई सेल्फ एंड माई फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और मेरे को ये भगवान का सुनने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। इससे मेरा भी प्यूरिफिकेशन होता है ना, बोलने वाले का ज्यादा होता है प्यूरिफिकेशन। तो नहीं, मेरे भी क्या माता जी? श्रवणम कीर्तनम चलते रहना चाहिए। हाँ, कंटिन्यूअस। जितना आप कानों में डालते रहोगे, डालते रहोगे, उतनी दुनिया की चीजों से बचते रहोगे। अरे माता जी, एक पॉइंट मैंने जैसे सुना था 2-3 दिन पहले, पता है, सुना है कि जो जो इंसान कोमा में होता है ना, हाँ वो इंसान भी अगर सुन ले ना, तो भले ही वो रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसको लास्ट लास्ट जब तक कोई इंसान मरता नहीं है, अगर कोमा में भी है, तो उसका श्रवणम जो ये इंद्रिय है वो चलता रहता है, सुना मैंने। हाँ, क्योंकि माता जी मैंने जहाँ तक सुना था, ये जो अपना ईयर है, कान, ये मरने के हाँ बाद भी ये इंद्रिय चालू रहता है, सबसे लास्ट में कान खराब होते हैं। हाँ, पूरा सबसे शरीर लास्ट। धीरे धीरे नीला हरा पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, ब्रीदिंग। लेकिन जो ये कान है ना, ये चलता रहता है। और यही तो बात है, यही बात का तो प्रूफ है ना। ये जो श्रवण होता है, ये आत्मा के लिए है ना, अंदर का हृदय। आप वही मेरे सोते भी भाई को। रहोगे तो नींद में भी सुनता रहेगा आत्मा। ये आत्मा के लिए है ना, ये जो हम श्रवण करते हैं, ये हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे हृदय के लिए है। तो कोमा में भी हाँ तो उसका हृदय तो चल रहा है ना, उसकी हाँ, हार्ट वही बीट तो चल ना। रही ना, उसको जिंदा ही है ना। तो खाली डॉक्टर उसकी ने क्या तो वही माता जी? डॉक्टर ने यही बोला, जब कोमा में, जैसे किसी ने से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला, किसी भक्त ने बोला कि वो कोमा में कोई बात नहीं, उनको जो सुनाना है सुनाओ। वो तो किसी ने हरि नाम संकीर्तन सुनाते ही जा रहे थे जब तक वो नहीं मरे। हाँ माता जी, इसीलिए तो आप किसी भी अवस्था में हो, शारीरिक, ये तो शरीर की जो ये बाहर का कपड़ा है ना माता जी, ये जो हाँ कोमा में हाँ पड़ा है तो बाहर का कपड़ा खराब है उसका, लेकिन जो हाँ अंदर की आत्मा है वो तो अच्छी है ना। उस पे जी। तो ये कपड़ा पड़ा है ऊपर का, गंदगी का, शरीर का हाँ बोलो या किसी भी चीज का। लेकिन हाँ अंदर का, अगर हमने उसको एक बार आदत लगा दी हृदय को सुनने की, तो बराबर वो कैच कर लेता है कि अरे कीर्तन की आवाज आ रही, चलो ये लेक्चर नया आया, चलो ये सुनेंगे। जिसको हम सुनाने की अगर आदत डाल देंगे ना माता जी कान को, तो बिना सुने रहेगा ही नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, कहीं किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की शादी में जाना, मुझे पहले ही टेंशन आती है, मुझे नहीं जाना बाबा। मैं भगवान को यही प्रे करती हूँ, भगवान मुझे नहीं जाना यहाँ पे, जाके टाइम पास होगा, वेस्ट होगा। मैं घर में बैठ के, मुझे ना माता जी बताया कि सबसे मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मस्त अकेले रहो, अच्छे बड़े आवाज में, अरे फुल आवाज में कीर्तन लगाओ, नहीं तो मेरे पास ब्लूटूथ का स्पीकर है, मस्त लेक्चर डाल देती हूँ, लाइट बंद करके ऑफ करके लेट के मस्त लेक्चर सुनती हूँ मैं। मेरा फेवरेट काम है वो, सही बात है, मेरे को भी वही। इतना अच्छा लगता है मतलब। और मेरे टेरिस पे तो मंदा मंदा अच्छी हवा आती, ठंडी, अच्छा ठंडा हवा है, अंधेरा है, मस्त कीर्तन लगा लो, अच्छा कृष्णा के बारे में सुनते रहो, उनसे बात करते रहो। मैं बात करती रहती हूँ भगवान के, ये अच्छा लगता है मेरे को, मतलब ऐसा अब है। हम चलेंगे, कभी तो चलेंगे वे हम। आप सोचिए माता जी, हम कहीं भी जाएंगे, हाँ नहीं जहाँ माता, जरूरी है भाई, जहाँ जाना जरूरी, रेजुलेशन के साथ रखना जरूरी है। हाँ भाई यहाँ पता नहीं गए तो जाओ, नहीं तो मैं तो ये सब भीड़ भाड़ में नहीं जाती माता जी, मैं है नहीं, जाती नहीं किधर भी। वही जैसे अभी आई मैंने डोंट लाइक। नहीं, आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब इसीलिए। अभी जैसे 3 दिन मेरे पति और मेरा बेटा दोनों गए थे, और बोला कि चल तुम, मेरे पीरियड्स से, तो फिर मैंने कहा कि तुम कहीं और जाना, तुम चले जाओ, लास्ट दिन था उस दिन, तो तुम्हें हम्म कहीं जाना, अपने कजन के पास चले जाओ, तुम अकेली रह रहे हो करके। मैंने कहा मुझे हम्म कहीं नहीं, मैं अकेली घर में थी, और सच्ची में मैंने पूरा कृष्णा बुक, नहीं तो सुनना, थोड़े से लेक्चर सुने। मैंने कहा कि आई एम हैप्पी अलोन ओनली, क्योंकि मेरे को कहीं जाऊंगी तो देखो माता मैं जी, वो पहले मैं अकेले रहती थी ना, जब हम